हेलो एवरीवन, मेरा नाम रजनीश चौहान है और नीट 2023 में 636 मार्क्स के साथ मैंने ऑल इंडिया रैंक 965 सिक्योर करी है और करंटली मैं एमसीडीसी केस में इनरोल हुआ हूँ एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में। तो आज हम बात करेंगे कि नीट के लिए शॉर्ट नोट्स की इम्पोर्टेंस क्या है और आपको किन किन सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए और उनको सही से यूटिलाइज कैसे करें, और सही तरीका भी मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इम्पोर्टेंस के बारे में बात करूं तो नीट में शॉर्ट नोट्स की इम्पोर्टेंस आप इस बात से समझ सकते हैं कि टोटल आपके पास 98 चैप्टर्स हैं और जब भी एग्जाम से एक दो महीने पहले लगभग सभी लोग अपना कोर्स खत्म कर लेते हैं तो फिर आती है बारी रिवीजन की एंड मॉक टेस्ट्स की। तो मॉक टेस्ट में क्या होता है, सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा आता है तो और ड्यूरेशन भी टेस्ट का जो होता है, मतलब दो टेस्ट के बीच में जो गैप होता है वो आपका कम होता है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करनी होती हैं एक छोटे से टाइम स्पैन में, तो तब शॉर्ट नोट्स की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो नीट एग्ज़ाम के लगभग 1 से 1.5 महीने पहले से मैंने फिजिक्स को मुश्किल से एक दिन में 20 से 30 मिनट दिए होंगे, वही शॉर्ट नोट्स में अपने रिवाइज करता था एंड मेरे 175 नंबर हैं इस साल 2023 में। तो इम्पोर्टेंस तो आपको समझ में ही आ ही गई होगी। फिर दूसरी बात आती है कि आपको किन किन सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स एक्चुअल में बनाने चाहिए। तो बहुत लोग तो कहते हैं कि बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स भी बनाओ, तो बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स बनाने का वैसा कोई फ़ायदा है नहीं। फिर दूसरी बात आती है कि आपको किन किन सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। तो पर्सनली मुझे लगता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के और फिजिकल केमिस्ट्री के ही शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। बहुत सारे लोग बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स की तरफ भागते हैं, लेकिन यार बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स आप क्या बनाओगे? बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी है खुद ही वो शॉर्ट में एक ग्रंथ है। आप शॉर्ट में लिखी हुई हर एक लाइन से लगातार क्वेश्चन आ रहा है। तो जनरली स्पीकिंग केवल आपको फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बनाने की ही रिक्वायरमेंट है। और अगर आप केमिस्ट्री में भी बात करेंगे तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक लास्ट 2-3 ईयर से आप एनालिसिस करके देख लीजिए कि वही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है जैसा कि आपकी बायोलॉजी के साथ में है। टोटल एनसीईआरटी की एक एक लाइन से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो अब बात आती है कि आखिर शॉर्ट नोट्स बनाएं कैसे इफेक्टिवली। तो शॉर्ट नोट्स बनाने पे आपको 3 इम्पोर्टेंट बात ज़्यादा ध्यान रखनी है। पहली बात ये कि जैसे कि कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ें आप भूलते हैं, कुछ चीज़ें जैसे होती हैं एक चैप्टर में कि आप कितना भी पढ़ लो, कितनी भी बार पढ़ लो, लगभग भूल ही जाती हैं। कोई पॉइंट हुआ या कोई फॉर्मूला हुआ, उसे शॉर्ट नोट्स में 100% आपको ऐड करना है। दूसरी बात यह है, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं जिनके एप्लीकेशन लगभग अगर वो चैप्टर आप सॉल्व करोगे तो 90% क्वेश्चन में आपको मिलेगा। वो फॉर्मूले आपको अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करने हैं। तीसरी बात जो होती है, आप जैसे कि जानते हैं नीट में वही कुछ स्पेशल रिपीटेड केस आते रहते हैं, तो जो स्पेशल केसेस रहते हैं उनके भी जो डायरेक्ट रिजल्ट्स होते हैं, फॉर्मूलेज होते हैं, ट्रिक्स होती हैं, उनको भी अपने शॉर्ट नोट्स में आपको ऐड ऑन करना होता है। मतलब आपको शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाने हैं कि उस चैप्टर में लगभग जितने भी क्वेश्चन आए 90 to 95% आपके शॉर्ट नोट से सॉल्व हो जाए। क्योंकि थ्योरी तो आपने क्लास में कर रखी है, सुन रखी है अच्छे से टीचर की बातें, तो थ्योरी में आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप जो हैं शॉर्ट नोट्स बनाने के सबसे अच्छे तरीके हैं। अब जब शॉर्ट हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि शॉर्ट नोट्स को आपको मुश्किल से 2 से 3 पेज में, या अगर रोटेशनल मोशन जैसा चैप्टर है तो आप 4 से 5 पेज भी ले लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ ध्यान रखें कि मैक्सिमम 2 से 3 पेज में ही आपको इनको समराइज करना है और सारा कंटेंट आपको रखना है। रेफरेंस के लिए मैं अपने शॉर्ट नोट्स आपको दिखा दूंगा भी। मेरे तो हिंदी मीडियम में है क्योंकि मैंने हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई करी थी, तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए केवल मैं अपने शॉर्ट नोट्स आपको दिखा रहा हूँ।
बिलीव मी, अगर आप इस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज होगी, और जो आप एग्ज़ाम से पहले घंटों बर्बाद कर सकते थे, आप घंटों का काम मिनटों में करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं, और वो टाइम अपने आप को अपनी बायोलॉजी में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दे सकते हैं, ताकि आप हर तरह मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो मेक श्योर करें कि लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि नीट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस इसी तरह से आती रहेंगी इस चैनल पे। अगर हाँ, आप इन स्टेप से शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। अगर आपको फ़ायदा होता है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और 100% फ़ायदा होगा आपको। मिलते हैं तो अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।